नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। आज तेजस्वी यादव अपने फेसबुक पेज से लाइव थे। 1 लाख कुछ हजार लोगों ने उनको देखा, हालांकि उससे ज़्यादा तो मैं जो है मेरा घर दिखा करके और व्यूज ले लेता हूं। खैर, व्यूज पर मैं टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मनीष कश्यप जैसा कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या मनीष कश्यप जैसा कोई जन जन का दुलारा प्यारा व्यक्ति होता तो मुझे लगता है कि वो अगर लाइव आया होता बैठ करके तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी से कम 20 गुना ज़्यादा व्यूज, लाइक और शेयर जरूर आते। खैर, मैं उसकी बात नहीं करता हूं, क्योंकि तेजस्वी यादव एक चुने हुए विधायक हैं, और चाहे वो अपने बल पे चुने गए हों या अपने बाप के बनाए हुए पार्टी के टिकट और सिंबल के कारण जीतते हो। लेकिन जो उन्होंने सवाल किया है भाजपा से, उन सवालों में कुछ अटपटा लगा, तो उसी को अभी हम लोग देखेंगे और देख करके मैं उनके एक एक सवाल का कोशिश करूंगा कि उस पर कुछ बात करूं। से देश पर आपातकालीन अघोषित इमरजेंसी थोप रहे हैं। झूठे केसों में लगातार मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कल ये जीत गए तो किसान, कर्मचारी और व्यापारी को क्या समझेंगे। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील करते हैं कि अपने विवेक से निर्णय लीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को जो है काफ़ी नुकसान होगा। तानाशाही पूरे देश में है, और इसका तलवार से नहीं बल्कि वोट की चोट से आप लोग जवाब देने का काम कीजिए। चलिए, तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, मोदी जी जांच एजेंसियों का मिसयूज करके मुख्यमंत्रियों तक को जेल भेज रहे हैं, उस तरह से आपातकाल की स्थिति है, अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है। जब तेजस्वी यादव जी सत्ता में थे, यानी अब से कुछ समय पहले जब ये उप मुख्यमंत्री थे, तो तेजस्वी यादव जी से एक सवाल पूछा गया मनीष कश्यप के द्वारा। उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर बिहार सरकार की जांच एजेंसी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई ने 4 मुकदमे बिहार में किए, और तेजस्वी यादव जी जिनके साथ गलबहियां कर रहे थे यानी स्टालिन, उनकी सरकार ने 6 केस किया, और मनीष कश्यप के ऊपर जब 4 + 10 10 मुकदमे होने के बावजूद जब देखा गया कि मनीष कश्यप को ज्यादा दिन जेल में नहीं रखा जा सकता है, तो उनके ऊपर NSA लगा दिया गया। अब आप कहिएगा कि मनीष कश्यप गलत किए होंगे, तो मनीष कश्यप के ऊपर केस हुआ, मनी द्विवेदी के ऊपर क्यों हुआ, काजल कुमारी के ऊपर क्यों हुआ, रजनीश कुमार के ऊपर क्यों हुआ, रवि भट्ट के ऊपर क्यों हुआ, राकेश तिवारी को क्यों जेल भेजा गया, नागेश सम्राट को क्यों जेल भेजा गया, उसके अलावा अभिषेक मिश्रा पर क्यों इतने ज्यादा मुकदमे हुए, अनिल कुमार पर क्यों मुकदमे हुए। कुल मिलाकर के पूरे पत्रकार, डिजिटल मीडिया के पत्रकार बिरादरी का जम करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव से ज्यादा फॉलोअर मनीष कश्यप की है, और सारे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की पहुंच तेजस्वी यादव के वोट बैंक तक है। यानी यादव समाज, मुस्लिम समाज, गरीब समाज और मजदूर समाज में उनकी पकड़ है, पहुंच है, और वो सभी तेजस्वी यादव जी से सवाल पूछ रहे थे कि क्यों आपके माता पिता की सरकार रहने के बावजूद, आपके चाचा की सरकार होने के बावजूद इतनी ज्यादा संख्या में मजदूर बाहर कमाने जा रहे हैं। तो जांच एजेंसियों का किसने ज्यादा दुरुपयोग किया, यह बात सबूत के साथ मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो तेजस्वी यादव जी ने किया, क्योंकि अगर एक मनीष कश्यप होते तो समझ में आता। मनीष कश्यप के साथ साथ दर्जनों पत्रकारों का मुकदमा करके उनका लाइफ बर्बाद कर दिया गया, और मोदी जी जिनको जेल भेज रहे हैं वो सब लोग करोड़पति और पति लोग हैं, और इन्होंने तो खपड़ा के घर से चापाकल तक उखाड़ लिया, दरवाजा तक खींच लिया। इतने ज्यादा बेदर्द और इतने ज्यादा जो है वो निर्दयी वाला काम तेजस्वी यादव जी ने अपनी जांच एजेंसियों से, अपनी पुलिस से कराया। आगे सुनते हैं।